ओम उग्रं वीरं महाविष्णुवलन्दनवातामगं नृसिंहं विषाणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। ओम रामाय नमो नमः। ओम नमो नर्मदेश्वराय। ओम दुम दुर्गायै नमो नमः। ओम सप्तमुख्यो नृसिंहेन सह सप्तमुख्या महालक्ष्मी नमस्ते। ओम श्रीलक्ष्मीनृसिंहाभ्यां नमो नमः। ओम सुस्वागतं सर्वेषाम्। आज 28 जनवरी 2024 रविवार सुबह से कोहरे के कारण बैठ के हमने एक रचना किया था कर्मणः गहना गति का, और उसका मैंने फेसबुक में हिंदी का अनुवाद करके छोड़ता हूँ। तो सुबह 7 बजे 7 मिनट में उसको ख़त्म किया। अभी 8 बजे 10 मिनट में जब मैंने बैठकर पूजा करना शुरू किया, सोचा कि रविवार का जो सूर्योदय के साथ पहले मैंने कर्म का जो गहन गति है, कर्म की गहन गति, उसके ऊपर एक किताब मैंने पढ़ी हुई थी। मैं रट्टा मार के तो संस्कृत श्लोक याद नहीं कर पाता और किसके सामने भी प्रस्तुत नहीं कर पाता, लेकिन मनन करके जो मैंने पढ़ा हूँ, जो मैंने सोचता हूँ, उसको मैंने अपने मन से मनन करते करते जो निर्यास मेरे को मिलता है, उसको मैंने अपने भाषा से मैं प्रस्तुत करता हूँ। आइए उसका पाठ करता हूँ, जरा ध्यान दे के देखिए वो रचना कैसी होती है। करोति कर्म कायेन कल्पितमानसेन च कथनात् प्राक्तु विचिन्त्य कदाचिन्नरः कर्मेन्द्रियागतं ज्ञानं क्रियते स्मृतिचारणं कामनायाति ततश्च कर्म विकर्मधारया कामनालोभमादाय क्रोधावशे नरस्कलौ करोति कर्म मोहिनः कृत्या विवेकिना कश्चित्तु धनमदेन करोति कर्म विरुद्धं कुत्सित जीवरूपेण कल्पितेन कुमनसा कथं धनी भवे जीवो कालो स्थितिश्च महती कर्मणि कर्मवैरूप्यं कृत्वा चरति कृति कृत्वामाश्चर्यकर्मसु कर्मसूत्रेण गुन्थितः कर्मणा वैरभावतं करोति मानसक्रियं कालो कर्म गतिर्भिन्ना क्रियते स्मृतिविभ्रमः कालायति बलं नित्यं कर्म शून्य नरेषु च क्रोधेन क्रियते कर्म कृत्वा श्रवणदर्शनं कथमप्यस्ति तत्रैव किञ्चित् कर्म विसङ्गति कठोरमनसा वाचा कायेन ताडितेन वा कार्यमात्यन्तिकं क्रूरं करोति कर्म विकृतं कर्मसारं विधि भ्रातो कल्याणाय परात्मनि कृत्वा कर्म परार्थाय कुरु जीवनसार्थकम् कर्मदाता भवत्विषः कर्ता कर्म क्रियात्मकः कथमहं करोमीति करोषि त्वं वृथा मतिं करोम्यहं यथा कर्म
केनापि पार्यते नहि कृत्वाभिमानमजस्रं करोति गर्तखननं कृत्वा स्खलनमग्रे तु क्रोधसिंहेवलम्पते कर्माहङ्कारलम्फेन कृत्वा लम्फं हतो नर केवलमतिवैरेण कलहेन कुलक्षय कृत्वाभिमाननाशं च कृत्वा सौहार्द्यमेलनं कृत्वा कर्म विना वैरं कर्मयोगी भवेन्नर कृत्वा भक्तिं च मत्याशौ कृत्वा कर्म भगवते कृत्वात्मसुखकाराय कर्मत्यागेन जीवतु कृत्वा कर्म तथाप्यहं करोमीति न भावना कृतकर्म समर्पेण कुरु भगवदाश्रितं कर्मणा जायते शुद्धि क्रियते चेदुचितता क्रियोचितेन नरेण कर्मत्यागेन मुच्यते कुत्र ते धनसम्पत्तिः केते प्रियजनाः कलौ क्व सखा क्व च सम्बन्धी कुरु सेवं परात्मनि कलौ यदि मति स्वच्छा कायकृतं यदि प्रियं कथनामृतमयं ते चेत् का चिन्ता हरिपूजने कर्मङ्गभूतशरीरे कमलाकान्तराजते कनकेश्वररूपेण कृत्वा मरकर्मताम्। ये जो मैंने यहाँ पे रचना किया हूँ, वास्तविक कर्म, अकर्म और विकर्म, ये 3 प्रकार का है। मनुष्य कर्म कैसे करेगा? शरीर से करता है, काय से करता है और वचन से करता है। ये दोनों तो आपके सामने दिखाई पड़ती है, लेकिन जो मानसिक स्थिति है ना, उसको तो कोई दिखता नहीं है। हमारा सोच अच्छा होना चाहिए बोलते हैं, लेकिन मन का स्वच्छ क्रिया में परिवर्तित होता है। काय और वाचा, शरीर और वचन से आप मन में क्या सोच रहे हैं वो प्रतिपादित होता है, प्रतिस्फुटित होता है। किंतु कभी कभी ऐसा भी होता है, मन सोचता है कुछ और शरीर और वचन से अलग अलग होता है, हम दिखाई देता है। सभी बोलते हैं हम शुद्ध हैं। कभी भी किसी को आप आरोप करेंगे, वो क्षण भर भी, रत्ती भर भी वक्त नहीं लगाएगा कि सहन करने के लिए आपके से झगड़ा करना शुरू कर देगा। वो खुद जानता है वो सही कर रहा है, गलत करता है, फिर भी लोगों के सामने वो हमेशा सच्चे दिल से ही काम करता हुआ दिखाई देता है। तो मानसिक स्थिति सबसे बड़ी होती है। यह मानसिक स्थिति किसके ऊपर निर्भर करता है? कर्मेंद्रिय से ही होता है। आप तो आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं। हर एक चीज आंखों में देखी ही चीज सत्य बोलने में भी नहीं चलेगा, कानों में सुना चीज सभी झूठ बोलने भी नहीं चलेगा। यही भ्रमित है जो कि बच्चों को हम बुला फिरा कर, जो घुमा फिरा कर तो बात करते हैं ना, वो ही दमदार बात बन जाती है, प्रवचन बन जाते हैं। जब प्रवचन देते हैं, शास्त्रों का बातों को उधार करके बोलते हैं। शास्त्र कौन रचे हैं? एक मनुष्य ही रचा है, लेकिन हमसे वो शुद्ध है, वो ऋषि मुनि है,
वो दिव्य दृष्टा हैं जो परमात्मा के साथ उनके जुड़े हुए हैं। परमात्मा के साथ तो सभी जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़े हुए हैं, मैं भी जुड़ा हूँ, सभी जुड़े हैं। लेकिन हम अपने आप को नहीं जान पाते कि हम कितने जुड़े हुए हैं। हम दूसरों को बातों को ध्यान में रख के काम करते हैं। संसार में सबसे बड़ी बात है, मैं यहाँ पे एक बात उठाया हूँ, माश्चर्य। मैं सब कुछ छोड़ दिया हूँ, लोभ क्रोध मोह मद ये सब छोड़ दो, एक चीज के बारे जाए, माश्चर्य। कोई क्या करता है उसको देखकर हम उनके तरह बनने के लिए चाहते हैं। आज के कली के ज़माने में कली के जो बोलता है कली मालूस बोलते हैं। ऐसे तो मैंने एक किताब पढ़ी हुई थी, वहाँ तो लिखा गया था कि कोई 1 बजा 2 बजा 3 बजा, ये जो हम समय निर्धारण किए हैं वो अपने आप को संभालने के लिए एक जगह में स्थिर करके अपने आप को हम अपनी स्थिति को संभालने के लिए हम उनको विभाजित किए हैं। काल का कोई विभाजन नहीं है। तो सत्य युग कहाँ पाया, द्वापर कहाँ पाया, तृतीया कहाँ पाया, कली कहाँ पाया, ये सभी कहाँ से आ रहे हैं? लोगों का प्रवृत्ति को लेकर। लोग जो कर्म करते हैं वो कर्म में जब उनमें ज़्यादा मन दूसरों को देखकर अपना भाव जो बना लेते हैं कि मैं उनके तरह बनूं। कॉपी करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जो प्रकार की बात है अनुकरण हनु जो बंदर है, आप जैसे करेंगे वो वैसे कर लेगा। वो सोचेगा नहीं इसमें से क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। अनुकरण अच्छी बात है। कोई एक बड़ा आदमी बन गया, उस बड़े पदवी में चला गया, वो कैसे गया पहले सोचिए। हम कैसे क्या कर सकते हैं उसके ऊपर सोचिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये अपने विवेक से पूछिए। विवेक उसी को कहते हैं जो कि सही और गलत का बोध हो सकता हो। पहले विचार करना चाहिए, कैसा करना चाहिए कैसा नहीं करना चाहिए, क्यों करना है। हम हमेशा युक्ति उत्थापन करते हैं दूसरों के सामने, कभी अपने ऊपर युक्ति नहीं करते। हम जो काम करते हैं वो सही लगता है हमको। मैं भी एक कलिकाल का मनुष्य हूँ। मैं भी जो बोलता हूँ वो हमेशा सच है या नहीं है। मैं किसी के साथ युक्ति भी नहीं करता हूँ, मेरे को सभी की बात सही लगता है। क्योंकि अपने अपने दायरे में रहेंगे तो आपका कर्म आपको सही लगेगा। लेकिन दूसरे दायरे में जाएंगे, दूसरे की तरफ जाएंगे, तो दूसरे की तरफ जाने के लिए आपको उनकी तरह बनना पड़ेगा। आपको सभी बोलते हैं तुम अपने लिए बोलते रहते हो, दूसरों को समझते नहीं हो। दूसरों को समझने के लिए दूसरे की तरह होना पड़ेगा आपको। कोई लंगड़ा है, वो कैसा चल रहा है वो उसको पता है। हमको लंगड़ा बनेंगे तब हमको पता चलेगा कैसे चलना है। तो लंगड़े के भाव को समझने के लिए हमको लंगड़ा होना पड़ेगा क्या? तो इस तरह का स्थिति लाना चाहिए कि हम जो लंगड़े न हो तो ही भी उसका लंगड़ापन को देखकर हमको ये कुछ तो भान होना चाहिए कि उसका तकलीफ कहाँ पे है। हम अपनी जो कि 2 पैर में चलते रहते हैं, हम उसको बोलेंगे अरे भाई हमारा चलो दौड़ो, वो कैसे दौड़ पाएगा? उसके लिए कुछ साधन बनाओ, देखेंगे वो दौड़ पाएगा या नहीं दौड़ पाएगा। हम कभी भी जो बात बोलते हैं वो अपने निजी के ऊपर लेके करते हैं। हाँ करना चाहिए, क्योंकि आप निजी के ऊपर करते हैं तो पहले संभालिए आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। और बोलते वक्त दूसरों के नजरिए को ध्यान में रख के करना पड़ेगा। जो करना है तो निजी करिए, निजी काम निजी ही करना चाहिए। अपना काम दूसरा कोई करेगा अच्छी बात नहीं। ये मध्य प्रदेश में मैं हूँ बुद्धेश्वर के। यहाँ पे संत जी के प्रति
भाव ज़्यादा है। सेवा के बारे में बहुत सारी बातें होती है। सेवा कैसे करनी चाहिए, सेवा एक अच्छी चीज़ है। मैं कल किताब में पढ़ रहा था, लेकिन सेवा में भी मन में एक चीज़ आ जाती है कि मैं ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ, मैं दान करता हूँ, लोगों को अच्छे अच्छे पकवान खाने को देता हूँ, जो साधु संत आते हैं उनका मैं पैर दबा के सेवा करता हूँ, क्योंकि मन में छिपी होती है कि उनसे उस किसी तरह का एक आशीर्वाद मिल जाए, जो कि हम कुछ बन जाए। जो खुद कमाई करके, मेहनत करके, कमाई करके घर पालते हैं, वो उनको इतना नसीब नहीं होता कि वो दूसरों की तरह बड़ा आदमी बन पाए। एक किसी साधु संतों को सेवा कर देने से वो आपको आशीर्वाद दे देगा और आपका बड़ापन आ जाएगा। सोच में बड़ापन लाना चाहिए। आपका जो सोच है, मानसिक का क्रिया, उसमें स्वच्छता लानी चाहिए। आप आज को खाना मिले तो भी संतुष्टि होना चाहिए, ना मिले तो भी संतुष्टि होना चाहिए। ना कि मेरे को खाना नहीं मिल रहा है का मतलब मैं दूसरे से छीन के खाऊंगा। कोई एक ने मेरे को उदाहरण स्वरूप बोला था, आपके सामने खाने के लिए परोसा जाएगा, आप नहीं खाएंगे तो दूसरे आके खा लेगा। अरे जब तक आपको हाथ उठा के कोई नहीं देता, आप क्यों बैठ जाएंगे खाने के लिए? खाने के लिए हम जिंदा नहीं रहना चाहिए। जिंदा रहने के लिए कुछ खाना पड़ेगा। अब मैंने अन्न छोड़ा हूँ, धीरे धीरे एक एक चीज छोड़ने की कोशिश करता हूँ। ये अन्नमय कोश है, सच है। यहाँ पे तनिक भरी भी गलती नहीं है, झूठ नहीं है। लेकिन मन एक ऐसी स्थिति है, आप मन को जिस तरह का बनाएंगे, मन उसी तरह ही होगा। मेरे जो इस जो कर्मणा गहना गति मैंने रचना किया हूँ, उसी में उसी भाव को ही मैंने प्रतिपादित किया हूँ। जब तक आप मन में स्वच्छता नहीं लाएंगे, वो मन का स्वच्छता कोई देखेगा नहीं भाई। आपका मन कितना सही है, कितना गलत है, कोई देखेगा नहीं, क्योंकि आप क्रिया में जो करते हैं उसको लोग देखते हैं। तो क्रिया में सबसे बड़ी बात होती है दो चीज, कायिक और वाचिक। ये दोनों कभी भी दूसरों को क्षति पहुंचाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कि परों के हित के लिए आप करें, वो ही आपके लिए सही होगा। जब आप कुछ करेंगे वाचिक और शारीरिक, उसी में से त्रुटियां आएंगी ही आएंगी। इसलिए बोलते हैं निकम्मा होकर रहना अच्छी बात नहीं है। अरे भाई मैं बैठा हूँ का मतलब मैं एक कर्म कर रहा हूँ। संसार में कोई भी कर्म ना करके नहीं है, कुछ ना कुछ कर्म वो करता रहता है। लेकिन वो कर्म हमेशा चिंतन से यही होना चाहिए, मैं दूसरों का भलाई कर रहा हूँ, दूसरों का कभी बुरा नहीं करूँगा। भगवान के पास आत्मसमर्पण कीजिए। मैं जो करता हूँ वो भगवान को ही अर्पण करता हूँ। भगवान ही सब कुछ है। भगवत क्यों विश्वास करें हम? कोई यीशु कृष्ण को बुलाता है, कोई अल्लाह को बुलाता है, कोई बुद्ध को बुलाता है, कोई जैन को बुलाता है। ये सभी अपने अपने दायरे में रहकर वो के विश्वास में, उनको आस्था के बल पे हम किसी ना किसी को मानते हैं कि हमारे ऊपर कोई है, वो हमको चलाता है। इसमें हमारा अहंकार शून्य होता है। अहंकार का हम छोड़ेंगे तब जाके आपको मुक्ति मिलेगी। मुक्ति का मंत्र ये नहीं है कि आप बंधन से, मुक्ति का मतलब कहाँ पे चला जाएंगे। मुक्ति ये है कि आप संसार में रहते हुए भी आपको कुछ दुख और सुख नहीं मिलेगा। दुख मिले तो भी दुख नहीं लगेगा, सुख मिलने पर आपको इतना सुख का अनुभव आपको ऐसा लगेगा कि मैं सुख क्या है। क्योंकि आप जैसे कि आप पवन का झोंका जोर से होने पर बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, लेकिन एक तिनका, घास का तिनका, वो थोड़ा सा नम के रह जाता है, लेकिन तोड़ता नहीं।
इसलिए जो दुख को सह लेता है, उसको सुख आए या दुख आए, उसमें उसका कुछ भी क्षति नहीं पहुंचती है। ये स्थिति होना चाहिए। ऐसा स्थिति आ जाए तब से आपको, आप जिंदा रहे या मरे, इसमें से कुछ भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आपको भय नहीं लगेगा। मनुष्य ये शरीर भोगा है, भोगायतन शरीर, भोग करने के लिए आया है, भोग करें, लेकिन भोग इतना मत कीजिएगा जो कि भोग में रोग आ जाए, और रोग से ही आपको पीड़ा मिलती है, और पीड़ा से दुख होती है। जो कि शारीरिक पीड़ा होती हैं, वो शारीरिक पीड़ा में कोई आपको सहयोग न करेगा, सेवा नहीं देगा, तो आप मन ग्लानि में भर जाता है, सभी संपर्क छोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं। जो लोगों से आपके साथ वैरी भाव होती हैं, वो आपका वचन से होता है, आपका क्रियाकलापों से होता है। आप किसी को मीठी बात बोलेंगे, वो आपके साथ झगड़ा क्यों करेगा? कली युग में ऐसे भी है जो मीठी बात बोलने पर भी आपके ऊपर हमला करने वाले आते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन आप मानसिक स्थिति में दृढ़ रहेंगे, भगवत विश्वास होंगे, तो आपके ऊपर कितना भी हमला हो, वो आपको कुछ क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे। ये मैं दिल से बोलता हूँ। मेरा मुखड़ा आपको नहीं दिखाया हूँ। मैं जो सप्तमुखी लक्ष्मी शिव को पूजन करता हूँ, सुपारी बैठा के, उनको साक्षी रख के मैं बोलता हूँ। इसमें तनिक भर भी झूठ हो तो आने वाले रविवार के पहले मैं अब वीडियो बनाने जैसे स्थिति में ना रहूं। मैं इतने दम के साथ बोलता हूँ। मैं कोई साधु संत ऐसे नहीं हूँ, सीधा तपस्वी नहीं हूँ, लेकिन मैं मन में जो सोचता हूँ उसको ही मैं वचन में बोलता हूँ और काम में लगाने की कोशिश करता हूँ। मेरे जो मन का जो स्थिति है उसको मैं वचन और शारीरिक क्रिया में उसको डालने के लिए कोशिश करता हूँ। जो इसके सामने विरोध करने के लिए आता है, मैं उसको छोड़ देता हूँ। तो घर छोड़ने का यही मेरा एक कारण है। मैं जो धार्मिक स्थिति प्रवृत्ति बनाना चाहता हूँ, किसी को जबरदस्ती में नहीं, मेरे क्रियाकलाप से जो प्रभावित हो सकता है तो बड़ी बात है। किसी को प्रभावित अपने वचन से या अपने शरीर से कोई प्रकार का दंड देकर, किसी को डरा धमाकर अपने बस में करके उसको करना नहीं चाहता था। जो मेरी बात के ऊपर अमल नहीं करने वाला है, ना मानने वाला है, मुंह फेरने वाले हैं, विकृत रूप दिखाने वाले हैं, मेरे क्रियाकलापों को देखकर उनका वो विकृत मुख ना दिखने के लिए मैंने घर छोड़ा। इसलिए मैं जो सोचता हूँ, जो समझता हूँ, वो ही सच है, ये नहीं। मैं आप लोगों के सामने ये प्रस्तुत करता हूँ, मेरी बात में कितना वजन है, थोड़ा परीक्षिए। सही होगा तो अच्छी बात है, गलत होगा तो नकारिए, ठुकरिए, दुख नहीं लगेगा। ओ ओ ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव,
हे नाथ नारायण वासुदेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्